पुत्रस्य कामाय पुत्रं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय पुत्रं प्रियं भवति न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति अयम् आत्मा परं प्रेमास्पदं यतः मानुभुवं हि भूयासम् इति प्रेमात्मनीक्षते। सभी लोग किसी पर भी प्रेम नहीं करते हैं, वह तो मतलबी है, आत्मा के लिए अपने लिए प्रेम करते हैं। भगवान ने गीता जी में भी अपना परिचय दे दिया। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान आप अपना एड्रेस बताओ, आपका परिचय बताओ। भगवान ने कहा तुम हमको जानता नहीं? बोले नहीं। बोले सुन, अहम आत्मा गुड़ाकेश। भगवान ने पूरे गीता जी में कभी भी मैं देवकी का लड़का हूँ, यशोदा का लड़का हूँ, नंद बाबा का लड़का हूँ, वसुदेव का गीता लड़का हूँ, कभी भी कहीं भी नहीं कहा। अहम आत्मा गुड़ाकेश, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, यही बात कही। भगवान गीता जी का जो विषय है, देखा जाए उपक्रमोपसंहारावभ्यासा पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिश्च लिंगम तात्पर्य निर्णय। यदि हम गीता जी का तात्पर्य निकालना चाहते हैं तो 6 प्रकार से निकालना चाहिए। यह बात कभी स्वामी विश्वात्मानंद जी थे, उस समय भी यह बात ऐसी चली। अशोचानन वशोचस्त्वम इत्यादि से लोग बोलने लगे। किसी ने कहा शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, हे भगवान हम आपके शरण आ गए हैं, शिष्यस्ते हम आपके शिष्य हैं। माम शादी, आप हमको उपदेश करें, हम आपको शरण आ गए हैं। भगवान ने भी कहा माम एकम शरणम व्रज। बीच में भी कहा दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ति ते। इस संदर्भ में हमने कहा हम भी हठ धर्मी नहीं हैं। हठ धर्म का यदि हम त्याग कर दे तो मानते हैं, परंतु हम शरण जाए कैसे? जैसा अर्जुन भगवान को शरण गया था वैसे शरण जाना चाहिए। अथवा ये सुवर्णमणि सोनया, ये कल्लोल जैसे पानिया, तैसा मद धनंजया शरण एतु। जिस प्रकार से सुवर्णमणि सोने का गहना सोने में ही अभिन्न रहता है, पानी का तरंग पानी से भिन्न नहीं है। इसी तरह से शरण जाकर के जिसने अपना अहमत्व खो गया है वही सही शरणागति है। यही बात भगवान ने सुखदेव महाराज ने एक बात बताई है, सर्वेषां अपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभ इतरे पत्यवित्ताद्या तद्वल्लभत एव ही। हमारा जो प्रेम दूसरे पर जो दिखाई पड़ता है वह दूसरे पर नहीं है, वास्तव में हम पर ही है। थोड़ा सा विचार करें।
यदि पत्नी पर प्रेम होता तो वह तलाक क्यों देता? एक पत्नी ने कहा वकील से, महाशय ये आप बात बताइए, तलाक देने के लिए मुख्य प्रूफ क्या होना चाहिए? वकील ने कहा तलाक देने के लिए मुख्य बात है पति होना चाहिए। पति हो तो वह तलाक दे सकता है। यदि पुत्र ही प्रिय हो तो दुनिया में देखने में आता है सभी लोग पुत्र का त्याग कर देते हैं। मकान प्रिय हो तो सूरत खाली हो गया था प्लेग में। तो एक बात हम आपको बताएं, इसलिए कहा था किसी का किसी पर प्रेम नहीं है, सभी का प्रेम किस पर है? अपनी आत्मा पर है। एक महात्मा जी थे, हमारे लक्ष्मण महाराज जी है ना, ऐसे एक महात्मा जी। हाँ 2 मिनट पता है हमको। और आप जैसे भक्त लोग थे, और जो भी महात्मा आ जाए, भक्त आ जाए, स्वामी जी के पास में प्रसाद चढ़ा दे। जो भी आ जाए प्रसाद चढ़ा दे। कितने लोग हैं यहाँ? सभी भक्तों ने प्रसाद लाया तो बाबा जी के पास में कितनी प्रसाद की ढेर हो जाएगी। और इतने प्रसाद का क्या करेंगे? एक शिष्य को बुलाया, बोले बेटा इधर आ जा, ये सब प्रसाद सब भक्त को बांट दे, लेकिन बात सुन, सबसे बढ़िया प्रसाद होगा ना वह एक प्लेट में रख दे, बाकी सभी बांट दे। शिष्य ने वैसा ही किया, बढ़िया से बढ़िया प्रसाद एक प्लेट में रख दिया और सभी प्रसाद बांट दिया। और सबने खाना चाहिए ना अपने हाथ में जो प्रसाद है। किसी की भी नजर अपने हाथ के प्रसाद में नहीं थी, सभी की नजर थी प्लेट के प्रसाद में। अब वो प्लेट में जो प्रसाद है वह किसको देगा? बाबा जी ने कहा अब ये जो प्लेट में प्रसाद है वह सबसे तुमको जो प्रिय होगा ना उसको दे दो। बढ़िया लड्डू था, उसने वह लड्डू उठाया और गट्ट कर दिया। इसलिए सर्वेषाम् अपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभ। आत्मा कोई दूसरा नहीं है, जो अपनी आत्मा है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही कौन है? आत्मा है। यही बात गोवत्सचारण में सुखदेव महाराज ने स्पष्ट बता दी है। अहम आत्मा गुडाकेश। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। हमारे बीच उपस्थित अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, उनके चरणों में हम प्रार्थना करेंगे। मैंने तो एक बार प्रार्थना कर दी और भी आप सभी की ओर से कि स्वामी जी हमको, हम सभी को अपनी अमृतवाणी के द्वारा अपने
अमृत तुल्य वचनों को पान करावे और हम सबको आनंदित पुण्य का भागी बनावे। परम पूज्य स्वामी जी, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे उतने ही हमारे सौभाग्य होंगे। हम सभी के इसी प्रार्थना है हमारी। शवः ओम शांति शांति शांति। अव्यक्त रूप से उपस्थित पूज्य दगड़ू जी महाराज, इस कार्यक्रम के संयोजक, संवर्धक आदरणीय लक्ष्मण चैतन्य जी महाराज, मंचासीन हमारे परम पूज्य संत वृंद, विद्वद वृंद, श्रद्धा भक्तिमयी माताओं एवं भक्तजनों, बहुत ही खुशी की बात है कि लगातार आज तक, यानी आज 5वां दिन है, पूज्य बापू के संयोजकत्व में ये कार्यक्रम निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त होने जा रहा है। मुझे लगातार 3 साल से स्वामी जी के द्वारा निमंत्रित किया जाता रहा। जब भी मैं आता हूँ, यहाँ के इस कार्यक्रम को एवं भक्तजनों की इस श्रद्धा भक्ति रूप उपस्थिति को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि 5वां दिन हमको यहाँ पर उपस्थित होकर के यहाँ का लाभ लेना चाहिए। परंतु सभी लोग आप जानते हैं, व्यवहारिक कुछ व्यस्तताएं सबकी होती है, इसलिए हम चाह कर के भी यहाँ के इस रसमय जो वातावरण है उसका लाभ नहीं ले पाते। इसलिए मैंने बापू जी से ये प्रार्थना की थी कि हम अंतिम दिन आएंगे और जो है दर्शन करेंगे और सत्संग का लाभ लेंगे। तो बहुत ही सुंदर बात है कि निरंतर 5 दिन तक आपने सत्संग सुना। हम बहुत ज़्यादा स्टेज से बोलने वाले में से नहीं है, पर इतना शास्त्रों से और महापुरुषों से जो हमको जानकारी मिली, उसका तात्पर्य और जानकारी यही है कि हम जो सुनते हैं, जो जानते हैं, उसको भीतर से, मन से उसको स्वीकार किया जाए। सुनते बहुत हैं हम लोग, पढ़ते भी बहुत हैं, परंतु उस चीज़ को मानते कहाँ हैं। और जब तक इस आध्यात्मिक क्षेत्र में, इस आध्यात्मिक लाइन में जब तक हम सुनी हुई चीज़ को मन के द्वारा स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन वहाँ से जरा भी ऊपर नहीं उठ सकता। क्योंकि आध्यात्मिक विकास आपके मन से संबंध रखता है, बाह्य जगत से, पदार्थों से संबंध नहीं रखता। आप जानते हैं, निरंतर आप यहाँ पर साधना में लगे हुए हैं, इसीलिए मुख्य बात है कि हमारे मन की स्वीकृति जो गुरुमुख से, शास्त्र मुख से हमने सुनी है, वो मन के द्वारा स्वीकृत हो जावे। और ये हमारे जितने भी साधन है, ये साधन मन को शोधित करने के लिए है। कपड़े को आप सर्फ से शोधित करते हैं, साफ करते हैं, उसी तरह से जितने भी हमारी साधन की प्रक्रियाएँ हैं, अनेक प्रकार के योग हैं। हाँ, वेदांत चिंतन है, कर्म निष्काम भावना से किया जाने वाला कर्म योग है, जैसे हमारे पूज्य संतों के द्वारा आप पहले सुन चुके हैं। ये सब सिर्फ हमारे मन को शोधन करने के लिए है। आप अपने मन को जानते हैं, उसका कोई शोधन करने की जरूरत नहीं है। आपका शोधन कुछ भी नहीं होना,
परंतु जो हमारा मन है उस मन को शोधन करने के लिए हमारी साधनाएं हैं। क्योंकि मन हम लोगों का इतना बहिर्मुख हो गया, इतना बंट गया। एक तो शरीर के साथ मन का संबंध हुआ, और शरीर के संबंध से संबंधित पत्नी से हुआ, फिर बेटे से हुआ, फिर अपने परिवार के लोगों से हुआ, धन संपत्ति से हुआ। ऐसा करते करते जो हमारा मन से संबंधित था एकदम बिखर करके बाहर फैल गया। अब जब तक इसको हम आत्म केंद्रित नहीं करेंगे तब तक सत्संग से, साधना से मिलने वाली जो यथार्थ उपलब्धि है उसको हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो क्या छोड़ दें साधनाओं को? कैसे छोड़ेंगे? अब इन्हीं साधनाओं के माध्यम से हम मन को शोधित कर सकते हैं। इसीलिए बिना घबराए एक अपने जीवन में निरंतरता बनाते हुए साधना को करते रहना चाहिए, जो गुरु के द्वारा हमको उपदिष्ट है। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा, आप भी जानते हैं इस चीज़ को, हमने पहले कहा जानने में कोई कमी नहीं हमारे जीवन में, परंतु जानकारी को हम जीवन में नहीं उतार पाते, सबसे बड़ी कमी यही है। मन बिखरा हुआ है, अब मन को हम एकत्रित कैसे करें, एकाग्र कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। अब जहाँ जिन जिन विषयों में हमारा मन लगा हुआ है, निश्चित है कि आप चाहे साधन करने बैठो, चाहे कुछ भी करो, वह विषय निरंतर आपको कचोटता रहेगा। आपका मन उस विषय के संकल्प से संकल्पित बना ही रहेगा। आप बैठे जप करने के लिए, आप बैठे ध्यान करने के लिए, आप बैठे उपासना करने के लिए, परंतु 2 घंटा निकल गया, न जप में मन लगा, न ध्यान में मन लगा, न उपासना में मन लगा। और मन लगा कहाँ? बिल्कुल जगत के वातावरण में ही, उसी का चिंतन करते करते हमारा 2 घंटा निकल गया। ऐसा क्यों हो गया भाई? हम तो बैठे थे भगवान का भजन करने के लिए, और हमारे मन ने भगवान का चिंतन तो नहीं किया, उसके ठीक विपरीत जगत का चिंतन किया। बस यहीं पर हम लोगों की गड़बड़ी हो जाती है। हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि वहाँ से मन को कैसे हटाया जाए। शास्त्र और महापुरुष बारंबार हमको समझाते हैं कि देखो भाई, मन को एकाग्र हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर अंतर्मुखी प्रवृत्ति आती है। अंतर्मुखी प्रवृत्ति होगी कब? जब जगत के विषय में हमारे अंदर एक परीक्षा का भाव आ जावे कि जगत का स्वरूप क्या है। जब तक जगत का स्वरूप, देखो जानते सब हैं, जगत अनित्य है, हमारा शरीर अनित्य है, धन संपत्ति अनित्य है, हम जानते तो है, परंतु क्या जानने के अनुसार हमारा वर्ता व्यवहार होता है? बिल्कुल नहीं होता। जानते हैं संपत्ति, धन इत्यादि हमारे व्यवहार संचालन मात्र में हेतु है, परंतु क्या उसकी प्राप्ति के लिए हम अपने ईमान को नहीं बेच देते हैं? बिल्कुल बेचते हैं। झूठ करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं। हाँ, जो कुछ भी धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए माध्यम बन सकते सब हम ले लेते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हो, मन से होता है भजन, चिंतन, ध्यान, विचार, और इन प्रक्रियाओं के माध्यम से मन को हम कलुषित करते हैं, तो चित्त कैसे एकाग्र होगा? इसलिए आपने लोक की परीक्षा की, जगत की परीक्षा की, देखा ये सब नश्वर है, तो नश्वर को बुद्धि में बैठाना होगा, और बैठा करके वहाँ से अपने मन को हटाना होगा। यानी एक वैराग्य का भाव जब तक हमारे भीतर में न आए जगत से, तब तक अभ्यास के द्वारा आप कुछ आगे तो बढ़ सकते हैं, परंतु वो सफलता हमारे हाथ नहीं आएगी जो वैराग्य और अभ्यास दोनों मिल करके आ सकती है। बहुत ऊंचे पहाड़ से झरना गिर रहा है समझ लो आप, और यदि नीचे आप उसको नहर की आकृति नहीं देंगे, ऊपर से गिरी हुई झरना का जल फैल करके चारों ओर बिखर जाएगा, और थोड़ा 1-1.5-2 किलोमीटर जाने के बाद वो जल सूख भी सकता है। उससे न आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं, न आप जो है कृषि कार्य में, सिंचाई में उस जल को ले सकते हैं। परंतु यदि हम उसको बांध लें एक जगह पर, और बांध करके नहर की आकृति दे करके आगे निकाल लें, तो बांधने से जल हमारा इकट्ठा हो गया, और आगे नहर देने से जल को आप गांव तक पहुंचा सकते हैं, पीने के उपयोग में ला सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। नहीं तो ऊपर से गिरा हुआ जल जमीन में आकर के फैल करके बिखर जाएगा, उसका कोई उपयोग सिद्ध नहीं हो सकता।
उसी तरह से जल के फैलाव के समान हमारा मानस है। अनंत वृत्तियां इसमें घूम रही है, चाहे दैवी वृत्तियां हो चाहे आसुरी वृत्तियां हो। परंतु उसको जब हम इस लोक की परीक्षा करके कि ये लोक नश्वर है, आज का आज है कल नहीं है, इस प्रकार का भाव से जब इसके अंदर एक हमारे भीतर में जिज्ञासा पैदा हो जाए, इसको छोड़ने की अभिलाषा हो जावे, तो स्वाभाविक है कि आपका मन उस विषय का चिंतन नहीं करेगा। जगत को छोड़ने की भावना हमारे अंदर में आ जावे, जगत वस्तुतः निस्सार है, इस प्रकार का भाव हमारे अंदर में आ जावे, तो निश्चित है आप अंतर्मुख हुए बिना रह नहीं सकते। फिर भी आपको एकाग्रता के लिए अभ्यास करना ही होगा, क्योंकि स्वभाव जो बिगड़ा है हमारे मन का, उसको सुधारने के लिए तो एकाग्रता करनी होगी। परंतु उस व्यक्ति के समान आपको श्रम नहीं करना पड़ेगा जो जगत में अत्यंत आसक्त है, क्योंकि उसने लोक की परीक्षा की, एक स्टेप उसने आगे बढ़ाया, एक पैर को आगे बढ़ाया, विरक्ति के भाव उसके अंदर में आ गए, तो उसके लिए अब एक माध्यम बना कि चित्त को एकाग्र करें। अब जब वो चित्त को एकाग्र करने लगेगा, हमारी पूरी साधना ही इसी के ऊपर केंद्रित है। आप इसको विचार, चाहे भक्ति योग देख लें, चाहे विचार वेदांत की प्रक्रिया को देख लें, चाहे अष्टांग योग को देख लें, हाँ, आप ध्यान की प्रक्रिया में जाकर के देखते हैं, देशबंधस चित्तस्य धारणा। धारणा क्या चीज़ है? एक देश विशेष में अपने चित्त को केंद्रित करके रखना, यही धारणा नाम की चीज़ है। और फिर ध्यान क्या है कि भाई ध्यान धारणा से ऊपर की चीज़ है। जब हम धारणा करते हैं तो उस अवस्था में हमारी चित्त की वृत्ति टूटती रहती है। टूटने का मतलब, आप जिस गुरु के चित्र में ध्यान लगाते हैं, या आप हमारे शरीर के भीतर में विभिन्न जो चक्र है उस चक्रों का ध्यान लगाते हैं, अथवा जिस किसी का भी जो एक शास्त्रीय ध्येय पदार्थ है उसका ध्यान करते हैं, पर हमारी चित्त की वृत्ति बीच बीच में बिखरती रहती है, यानी उस बीच में दूसरी वृत्तियाँ आती है। आप गुरु के चित्र में ध्यान लगाने के लिए बैठे, परंतु कोई दूसरी वृत्ति आ गई, कोई बेटा ही बीच में आ गया, धन संपत्ति बीच में आ गई, फिर भी आप प्रयास करके उस विजातीय वृत्ति को हटा करके चित्त को आपके लक्ष्य में केंद्रित करते हैं, बीच बीच में पर आपका केंद्र टूटता रहता है, लक्ष्य टूटता रहता है, तो ये धारणा हो गई। और ध्यान उसके आगे की बात है। जिस प्रकार से आप तेल कढ़ाई में डालते हैं तो निरंतर तेल की धारा गिरती रहती है, उसमें विच्छेद नहीं मालूम पड़ता। जल में तो पतलापन दिखता है, जल की धारा में तो पतलापन दिखता है, परंतु तेल की धारा में गाढ़ापन दिखता है। ऐसी स्थिति हमारे अंदर आ जावे ध्यान करते करते, तो समझ लीजिए कोई एक ध्यान है। परंतु इतना जरूर है, इस ध्यान में भी हम लोगों को, मैं ध्यान करने वाला हूँ, यह मेरा विषय है जिसका मैं ध्यान कर रहा हूँ, एक ध्यान क्रिया, ये तीनों की प्रतीति बनी रहेगी। पर जहाँ जाकर के तीनों की प्रतीति न हो, केवल मात्र हमारा लक्ष्य केंद्रित हो, जिस प्रकार से अर्जुन का लक्ष्य केंद्रित था वैसे केंद्रित हो जाए, मैं ध्यान करने वाला हूँ ये भी भूल जावे, तो वहाँ पर हमारी समाधि सिद्ध हो जाती है। अब देखिए, आपकी प्रक्रिया ताली की है, अच्छी बात है, कोई ख़राब नहीं है, हाँ ठीक है, हाँ। तो मतलब वहाँ जाकर के फिर हमको सफलता मिलेगी, वहाँ तक हमको जाना है। तो वहाँ तक जाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? एक निरंतरता जब तक हमारे जीवन में साधना के साथ न होगी तब तक वहाँ हम नहीं जा सकते। इसीलिए आप बहुत ही इस पवित्र क्षेत्र में आए हुए हैं और खूब आपने सत्संग सुना, और इस सत्संग को अपने जीवन में आपने धारणा करने का प्रयास भी किया। तो परंतु प्रयास के साथ इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना ही होगा कि चित्त को एकाग्र किए बिना हम वहाँ तक नहीं चल सकते, चाहे तो भक्ति की प्रक्रिया हो चाहे ध्यान की प्रक्रिया हो। भक्ति में भी चित्त की एकाग्रता होती है और अंतिम में जाकर के पराभक्ति ही ज्ञान रूप से परिणत हो जाती है, और जहाँ फिर जो है, हाँ, ये जो विभिन्न प्रकार का भेद है वह भेद खत्म हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। परंतु उसके लिए जीवन में निरंतरता की आवश्यकता है। उसके लिए पहले हमारे जीवन में वैराग्य हो। वैराग्य होगा कैसे? जगत के विषय में हमारे अंदर दोष दर्शन आ जावे।
खूब रूप देखते देखते हमारी आंखों में चश्मा चढ़ गया, परंतु रूप देखने की तृष्णा नहीं मिटी। खाते खाते हमारी आंतें खराब होने लगी, पर खाने की तृष्णा नहीं मिटी। यदि रूप देखने से हमारी तृप्ति होती, रूप रस गंध स्पर्श से हमारी तृप्ति हो जाती, तो आज तक हो जानी चाहिए थी, पर कहाँ हुआ। जरूर कहीं न कहीं हम धोखे में है, और ये धोखा जब तक हम चित्त को एकाग्र करके उस तत्व तक नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक मिटने वाला नहीं है। और मिटेगा संतों की कृपा से, इनसे प्राप्त सत्संग से। सत्संग को लेकर के हम जीवन को उसी ढंग से जिए। हमारे महाराज जी कहते जीवन से जीवन बनता है। और यदि मैं भी केवल जान करके आपके सामने में परोसता हूँ, बोलता हूँ, तो चूंकि जो बातें हमारे जीवन में उतरी ही नहीं है, तो आपके जीवन में वो बातें आएंगी कहाँ से। पर बोलना बंद कर देना चाहिए ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि शास्त्र की बात बोलते रहेंगे तो कोई अधिकारी व्यक्ति होगा तो सुन करके उसका पालन कर सकता है, बोलना चाहिए। परंतु मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारी जो साधना है, पहले विषय में दोष दर्शन हो, और जब हमारा मन अंतर्मुख हो जाएगा तो स्वाभाविक ही आपको चित्त की एकाग्रता करने के लिए ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं रहेगी। यदि आप बांध नहीं बनाएंगे जल का, तो नहर में जल को कहाँ से ले जाएंगे। वैराग्य का मतलब होता है एक तरह का बांध। हमारे मन की जो वृत्तियाँ बाहर दौड़ती थी वो रुक गई। अब उस वृत्ति को आप कहीं लगा दीजिए, एक जगह पर केंद्रित कर दीजिए, तब आपकी साधना आगे बढ़ेगी। उससे पहले ठीक है हमारा अभ्यास चल रहा है, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे होता है। जैसे स्वामी जी ने अभी सुनाया, बहुनाम जन्मनाम अंत्य ज्ञानवान मम प्रपद्यते। बहुत जन्म लगेंगे, क्योंकि अब जिसके अंदर में जितनी तीव्रता होगी, जितने जल्दी दौड़ने वाला धावक होगा, वह उतने ही जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। और जो धीरे से दौड़ने वाला होगा, दोनों हाथों में लड्डू रखेगा, जगत भी हमारे साथ रहे और जो है अध्यात्म परमार्थ भी हमारे साथ में रहे, तो देरी होना स्वाभाविक है। क्योंकि वो दोनों लक्ष्य पर हाथ रख करके चल रहा है, दोनों लक्ष्य को साथ में ले करके चलना चाहता है। परंतु निश्चित है कालांतर में उसको भी फायदा तो होगा, कालांतर में वो भी परमात्मा की प्राप्ति तो कर सकता है, यदि जगत से जैसे कहा उसके अंदर में विरति होने का भाव आ जावे और अपने अभ्यास को, अपने निरंतरता को हमेशा हमेशा बनाए रखना चाहिए, जो हमको सत्संग से मिला। हमारी भगवती नर्मदा जी से यही प्रार्थना है, और आपसे भी हमारा यही अनुरोध है कि आपने 5 दिन में जो साधना प्राप्त की, जो अर्जन किया, उसमें एक निरंतरता देते रहें। 5 दिन स्वामी जी ने बहुत परिश्रम से, मेहनत से आपको जो तत्व समझाया, जो साधना बताई, यदि हम यहीं तक ही सीमित रहें, हाँ, गुरुदेव की चीज़ है, वह नहीं ले जाई जानी चाहिए, गुरु जी को ही हम समर्पण कर देते हैं। यदि साधना और ज्ञान को गुरु के पास से आपने समर्पित कर दिया तो हम धोखे में रह जाएंगे। इसीलिए जाने के बाद भी इसको एक निरंतरता आप देते रहें। इसीलिए शास्त्र कहता है कोई भी अभ्यास हो तब तक दृढ़ नहीं होता जब तक आप दीर्घकाल निरंतर और सत्कार पूर्वक पालन नहीं करेंगे उसका। दीर्घकाल शास्त्र हमको पहले से सावधान करता है, ये मत समझो कि एक दिन कर दिया तो काम बन गया, 10 माला जब कर तो काम बन गया, ऐसा नहीं होगा। जब तक आपको फल की प्राप्ति, दीर्घकाल कब तक करें, भगवान का भजन कब तक करें भाई, जब तक भगवान न मिले, सीधी बात है। भोजन कब तक करें, जब तक तृप्ति न हो। भोजन के विषय में हम किसी से नहीं पूछते हैं, परसने वालों से, कि कब तक भोजन करना चाहिए। अरे भाई भोजन तब तक करना चाहिए जब तक तृप्ति न हो। परमात्मा का भजन तब तक करना चाहिए जब तक परमात्मा को हमको साक्षात्कार न हो। इसलिए शास्त्र कहता है दीर्घकाल, एक दिन नहीं, लंबे समय तक आप करें। लंबे समय तक मतलब क्या हुआ, अरे महीना के पहले दिन कर लेंगे, महीने के अंतिम दिन कर लेंगे, ये भी तो लंबा समय हुआ। कहते ऐसा नहीं होगा, ये आप ऐसा सोच सकते हैं। हम लोग संसारी लोग हैं ना, संसारी लोग बड़े हिसाब से वो कानून के भीतर से रास्ता निकाल लेते हैं। तो इसलिए शास्त्र आगे कहता है केवल दीर्घकाल से काम नहीं चलेगा, निरंतरता होनी चाहिए। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि
हफ्ते महीना के पहले दिन और अंतिम दिन, ऐसा नहीं कर, निरंतर आप करते रहिए। अच्छा, दीर्घकाल भी आप करते हैं, निरंतर भी करते हैं, परंतु जमाई लेते हुए करते हैं, आलस्यपूर्वक करते हैं, उस साधना के प्रति आपके अंदर अभिरुचि ही नहीं है, तो वो साधना भी दीर्घकाल निरंतर होने पर भी सफलता नहीं देती। हम 20 साल से सत्संग करते हैं, 40 साल से सत्संग करते हैं, वर्षों को गिनाते समय बड़ा स्वाभिमान होता है कि हम 30 साल से 40 साल से सत्संग करते हैं, परंतु सिंहावलोकन करके हम देखें, अपने भीतर में झांक करके देखें कि हमने 30-40 साल में कितनी प्रगति की। जब तक आप अपने भीतर झांक करके नहीं देखेंगे हमारे अंदर क्या प्रगति हुई, तब तक क्या पता लगेगा आप किस उद्देश्य से सत्संग में जाते हैं। एक सज्जन ने कहा कि स्वामी जी सत्संग में इसीलिए जाते हैं कि इज्जत होती है, सत्संग में जाने से इज्जत होती है, इसलिए सत्संग में जाते हैं। और दूसरी बात है कि टाइम पास नहीं होता घर में। देखो, सत्संग में जाने का उन्होंने 2 हेतु बताए, एक तो टाइम पास होता है सत्संग में, और दूसरी बात है इज्जत होती है। तो सत्संग का जो मूल ध्येय है वो तो आपके जीवन में संबंध नहीं रख रहा है, फिर चाहे दीर्घकाल तक आप सत्संग करते रहो, उससे क्या फल मिलेगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सत्कार पूर्वक स्वीकार होना चाहिए। जैसे हम अपनी माँ को माँ कहते समय कितने प्रेम से बोलते, कितने हमारे अंदर उसके प्रति उद्गार अभिव्यक्त होता है, कितना गदगद होता है माँ से मिलते समय, उसी तरह से साधन के प्रति हमारे अंदर वैसी अभिरुचि होनी चाहिए, वैसे ही प्रेम होना चाहिए। तो वो साधन आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए योगी लोग क्या करते हैं, किसी भी विषय में चित्त को लगाने से पहले उस विषय की रुचि में चित्त को लगाते हैं, उस विषय की इच्छा को ज़्यादा जागृत करते हैं। एक संत ने दूसरे संत से जाकर के पूछा कि भगवान कैसे मिले जरा बताइए। तो पूछने वाले संत से पूछे गए संत ने कहा कि कैसे मिले इस भाव को बढ़ाओ, भगवान कैसे मिले। एक कर्तव्यपरायण युवक है, उसके घर में पत्नी भी है, माता पिता भी है, परिवार भी है। वो चाहता है कि मैं कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपने परिवार का भरण पोषण करूं, पर माध्यम नहीं है। तो माध्यम को प्राप्त करने के लिए कितने लालायित रहता है वो कि किसी तरह से हमको माध्यम मिल जावे तो हम अपने कर्तव्य को पूर्ण करें। उसी तरह से हमारे अंदर भी ये जो माध्यम गुरुमुख के द्वारा मिला है, उसी तरह से उस साधना के प्रति लालायित होकर के यदि हम करें तो आप समझे कि हमने बहुत ही सत्कारपूर्वक उस साधना की स्वीकृति की। अब वो साधना हमको ज़्यादा दिन तक करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए जगत को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो कहने के लिए जगत के लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं रहती। स्वाभाविक ही हमारी प्रवृत्ति है, क्योंकि रुपये पैसे धन संपत्ति जो हमको दिखती है ये इसकी प्राप्ति के लिए हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसलिए किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, व्यक्ति स्वाभाविक लग जाता है, क्योंकि देखता है यहाँ पर इसके बिना हमारा व्यवहार नहीं चलता है, इस चीज़ को समझता है। उसी तरह से जिस दिन हमारे समाज में ये बात आ जावे कि परमात्मा के बिना हमारी कोई गति नहीं है, उस दिन आपको यह जगत आप भले ही ना छोड़ना चाहें, उस दिन अपने आप छूट जाएगा। जिस तरह से अभी आप न चाहते हुए भी आपकी प्रवृत्ति, आपका कर्म जबरदस्ती आपको धकेल करके जगत की ओर ले जाता है, उस स्थिति में जाने के बाद आप भले ही न चाहें कि हम भगवान को नहीं चाहते, परंतु आपके न चाहने से नहीं होगा। ऊपर से बोलने से क्या होगा, आपका मानस भगवान को पकड़े बिना रह ही नहीं सकता। क्या मीराबाई के पास जगत नहीं था? वो तो रानी थी, शायद उसकी तरह संपन्नता हमारे किसी के पास न रही हो, परंतु उसने उस राज दरबार के वैभव को ठुकरा करके एक जंगल का रास्ता कैसे पकड़ा। साधन के प्रति, लक्ष्य के प्रति उनके अंदर में जो तत्परता थी, जैसे स्वामी जी कह रहे थे पहले, संयतेंद्रिय श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय। ये जो तत्परता है, ये तत्परता मतलब है साधन के प्रति अत्यंत गाढ़ अभिरुचि। अपना व्यक्ति घर से बाहर चला गया, सूचना नहीं मिली और 2 दिन 3 दिन हो गया, तो हमारा मन कितना तड़पता है, कितनी तत्परता आती है। वैसे ही तड़पन ईश्वर के प्रति, वैसे ही तड़पन अपने इष्ट देवता के प्रति, वैसे ही तड़पन हमारे साधन के प्रति हो जावे। फिर ये जो सत्संग चल रहा है, ये सत्संग से हमको जो ज्ञान मिल रहा है
वो ज्ञान की चरितार्थता होगी। आप इसके लिए प्रयास करेंगे। बापूजी तो मेरे प्रति समय के लिए बहुत उदार थे, पर हमारा ही ज़्यादा बोलने का अभ्यास नहीं है, तो इसीलिए हो सकता है कि समय भी हो गया हो। इतने कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम ओम ओम। परम आदरणीय अर्चनीय वंदनीय परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से आप और हमें सुनकर जो सार गर्भित शब्दों में, मुझे तो ऐसा लगा कि आपके संपूर्ण शिविर के सत्संग का एक सार ही मिल गया हम सभी को। मृद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राजू। सच्चा तीर्थ तो यही दृश्य है जो आप और हम देख रहे। हमारे आदरणीय महापुरुषों का आगमन, हमारी छोटी सी विनती को स्वीकार करके आप सब यहाँ उपस्थित हुए और हमें दर्शन लाभ के पवित्र वाणी का लाभ देकर सभी को कृत्य कृत्य किया। आप सभी ने अभी कार्यक्रम को विराम की ओर ले जाएंगे और मैं क्षमा चाहूँगा महापुरुषों से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महापुरुषों के वाणी को सुनने में असमर्थ है, क्योंकि ये 5 दिन से सारी संगत सारे प्रेमी यहाँ रहते हैं। आज जाने के लिए वो लालायित होते हैं। पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से अभी अभी जो शब्द हम सुन रहे हैं कि आपकी वृत्ति कैसे, थोड़े दिन अगर लड़का ना आवे तो जैसे आप बहुत उत्साहित हो जाते उसे मिलने के लिए, ऐसा करीब करीब हालत हो गई होंगी आपकी, क्योंकि 5-6 दिन से आने सहित 6 दिन लगते आपको। तो ऐसी कब मिले भगवान को मिलने के लिए ऐसी हो जावे तो फिर कहना ही क्या है। ऐसा पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से हमने सुना। लेकिन ठीक है, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। जीवन में इतना समय भी हम देते रहे, संतों के चरणों में बैठने का मौका हम लेते रहे, तो एक न एक दिन वो प्रयास सफल हो जाता है, हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद हमारे महापुरुषों का है। स्वागत की तैयारी करेंगे। कुछ प्रेमियों का नाम हमारे आनंद चैतन्य लेंगे और उनके द्वारा पुष्पमाला यहाँ नीचे स्टेज तक आएगी। ऊपर हमारे सुखदेव चैतन्य और ये रहेंगे और हम संतों का स्वागत कर देंगे आपकी ओर से। हम तो हृदय से स्वागत जो भी है 5 मिनट में थोड़ा सा लूँगा। क्षमा चाहूँगा महापुरुषों से, क्योंकि भोजन लेट हो जाता है। इसलिए आज का दिवस जो है परम पूज्य प्रात स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम गुरुदेव पूज्य बापूजी महाराज, जिनको प्राय करके लोग दगड़ू जी बापू के नाम से अक्सर जानते हैं। लोह परिसासी नसाए उपमा सदगुरु महिमा अगाधची। मराठी में आया है, संतों ने कहा लोह और पारिस से गुरु की महिमा को नहीं गिन सकते। सतगुरु महिमा अगाधची, अद्भुत महिमा है। पारस और संत में बड़ो अंतरो जान,
कबीर साहब कहते हैं, वो तो लोहा कंचन करे, संत करे आप समान। जितनी भी महिमा गाई जाए संतों की, ये एक वह निशानी है, एक वो प्रकाश है संत का जीवन, जो वो खुद ही तो प्रकाशमय होते ही है, लेकिन आप और हमारे जैसे उनके इर्द गिर्द आने वालों को भी प्रकाशित कर जाते हैं। उसी में से परम पूज्य बापूजी, जितनी भी महिमा गाई जाए कम है, लेकिन आज उसी दिन के माध्यम से आप हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, माँ नर्मदा की आंचल में बैठकर संतों का सानिध्य और प्रभु चिंतन, आत्म विषयक चर्चा सुनने का सौभाग्य मिला। पूज्य बापूजी का जन्मोत्सव का जो दिन है, तारीख में आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि ये तिथियों के हिसाब से माना गया है। पुराने लोग उस समय तारीख रखी न रखी हो, तिथि फिक्स। दत्त पूर्णिमा, दत्त पूनम के 6 दिन बाद षष्ठी, आज षष्ठी है। इस दिन उन महापुरुषों का आगमन, पदार्पण साकार रूप में, स्थूल शरीर के रूप में इस पृथ्वी पर हुआ। अब क्या बताऊं, आपको तो मालूम है कि संतों की महिमा तो अपार है, लेकिन कबीर साहब ने कहा, आग लगी आकाश को, गिरने लगी अंगार, संतन होते जग में जल जाता संसार। अभी अभी हमने परम पूज्य संतों के मुखारविंद से, पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से खास करके जो सार गर्भित बातें सुनी सत्संग विषय, जैसे आत्मा को झकझोर देने वाली बात है। अपन सुनते, कई बार चर्चा भी करते कि विचार ही मनुष्य का जीवन, लेकिन विचार को वो धारण कर लेवे, सद विचारों को धारण कर लेवे। परम पूज्य गुरुदेव बापूजी महाराज पूर्ण जीवन ब्रह्मचारी अवस्था में ही रहे। क्या महानता थी कि हम ऐसे ही रहेंगे। हमें कहा करते थे कि महाराज श्री ने, जैसे मेरे दादा गुरुदेव त्यागमूर्ति महामंडलेश्वर स्वामी गणेशानंद पुरी जी महाराज, साधना सदन कनखल हरिद्वार से, बापूजी कहा करते थे कि गुरुजी ने ये कपड़े फेंक दिए मेरे अंग पर, ये पहनो, को हमने पहन लिए। ऐसी उनकी मानसिक धारणा कि सन्यास धर्म बहुत ही अद्भुत और बहुत ही उच्च आदर्श का प्रतीक है। जीवन का लास्ट सन्यास। हमारे सनातन संस्कृति में शास्त्रों के अनुसार शुरुआत ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। लेकिन कहीं महापुरुष जो जन्म जन्मांतर के योगी होते हैं, वो यहाँ पर आते ही, जन्म लेते ही, बाहर से भले ही समय आने तक प्रतीक्षा हो, परंतु जन्मते ही सन्यासी होते हैं। किसी कर्मों के प्रति उनका आकर्षण नहीं होता। किसी भी प्रकार से आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो जाए, ऐसी एक दृढ़ संकल्पना लेकर वो उस खोज में लग जाते, चल देते हैं। पूज्य गुरुदेव बापूजी महाराज बाल्यकाल से ही वह सुनाते थे। कुकर मुंडा में एक संतोजी महाराज नाम के तापी किनारे का आश्रम, छोटा सा, वारकरी संप्रदाय के, उनकी शरण में गए। उनका शरीर पूरा हुआ, तब तक सेवा की। अल्प समय में ही शरीर पूरा हो गया, यानी उनकी अल्प आयु नहीं, लेकिन बापूजी और उनके मिलन में। उसके बाद बापूजी के जीवन में बापूजी ने ऐसी एक अपनी इच्छा प्रकट की
कि मैं गुरु को तो त्याग नहीं सकता, उनसे जो ज्ञान मिला है वो मेरे लिए सिरोधारी है, आदर्श है, उसको लेकर चलूँगा, लेकिन और भी जीवन बाकी है तो किसी महापुरुषों के चरणों में बिताना चाहिए। ऐसा न हो जाए कहीं स्वच्छंद हो जाए। देखो पुनः अपनी श्रद्धा हैदराबाद के एक परम महापुरुष संत स्वामी नाम जमुनादास जी महाराज, जमुनादास जी बापू, जिनके संग में हमारे यहाँ पधारे हुए माता जी जो विराजमान है, कमल माता जी, पूज्य बापू जी की गुरु बहन है, स्वामी जमुनादास जी बापू के आप भी शिष्य और बापू जी भी शिष्य थे। सुना है कि हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र महाराज श्री ने बापू जी को दिया, और कैसा आदर्श है। पूज्य स्वामी जी अभी बता रहे थे आप हम सभी को कि हम जानते बहुत है, सुनते बहुत है, लेकिन करते नहीं, करने में प्रवृत्त नहीं होते। सुना है कि महात्मा गांधी जी भी ऐसा कहा करते थे कि बहुत सारे ज्ञान की अपेक्षा, एक बोरा भर ज्ञान की अपेक्षा मुट्ठी भर आचरण ही श्रेष्ठ है, ऐसा कहा था। परम पूज्य गुरुदेव बापू जी ने उनसे जो इशारा लिया, सिंपल सी बात है, कोई भी महापुरुष कह सकता है कि भगवान का नाम लो सब ठीक हो जाएगा। उनके गुरुदेव जमुनादास जी बापू ने जो कहा कि आप 1008 दिन नर्मदा किनारे, पवित्र इसके किनारे तीर्थ पर अखंड नाम संकीर्तन करो सब ठीक हो जाएगा। गुरु आज्ञा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम, उसको साकार किया पूज्य बापू जी ने। जैसे ही आदेश मिला और उन्होंने आशा ग्राम करके एक जगह है भरूच जिले में, मां नर्मदा के दक्षिण तट पर, उससे उत्तर तट पर मालसर करके एक जगह है जहां पूज्य परम पूज्य डोंगरे जी महाराज प्रतिवर्ष भागवत किया करते थे। मैंने भी वहां उनके दर्शन किए। वहां पर अंगारेश्वर महादेव करके एक जगह है, कहते हैं कि पूज्य बापू जी वहां गए और ऐसे ब्रह्मचारी के वेश में उनको देखकर महंत जी ने कहा कि क्या चाहिए, आप क्या सोच रहे हो, क्या इच्छा है आपकी? तो उन्होंने कहा कि बापू मेरी कोई इच्छा नहीं, गुरुदेव का आदेश है कि एक जगह बैठकर 1008 दिन भगवान नाम का संकीर्तन मेरे द्वारा होना चाहिए। ऐसा कोई स्पॉट देख रहा हूं, जगह ढूंढ रहा हूं। संत कृपा हो गई, उन्होंने आदेश दिया तो फिर यहीं करो ना, इतना अच्छा काम और कहाँ। ठीक है, ये आपका जो भी होगा मदद करेंगे, करो। फिर कुछ भक्तों को लेकर पूज्य बापू जी ने वहां अखंड नाम संकीर्तन शुरू किया। भगवान नाम संकीर्तन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण इस महामंत्र का संकीर्तन अखंड शुरू किए। और वो सुनाते थे कि शुरू में तो कुछ व्यवस्था नहीं थी, बाद में अपने आप सारी व्यवस्थाएं जुट गई और ठीक ठीक तरह वो संकल्प पूरा हुआ। उसके बाद 3 साल कोई महापुरुष एक जगह रहे और उनकी प्रभा से, उनकी महिमा से लोग प्रभावित तो हो ही गए। तो सामने जो अभी जस्ट जहाँ आश्रम है, उस आश्रम के भक्तगण, वहाँ के महापुरुष ब्रह्मलीन हो गए थे। लक्ष्मीदास महाराज ऐसा कुछ नाम था, वो ठाकुर जी के उपासक रहे होंगे। मैंने भी वो मंदिर देखा उनका पुराना। हमारे कृष्णदास जी बैठे, ये पुजारी थे कृष्णदास जी महाराज बापू जी के समय में, अभी धामनोद में विराजते। पूज्य बापू जी को उन लोगों ने प्रार्थना की। बापू जी के भक्तों ने जगह ढूंढना शुरू कर दिया था, ऐसा सुना है कि कहीं जगह लेंगे और आश्रम बनाएंगे, वहाँ हरि नाम संकीर्तन चलेगा। जब गुरुदेव ने 3 वर्ष के लिए आदेश दिया है और वो ठीक तरह से चल गया है, तो ऐसा पावन और मंगल कार्य प्रभु नाम वो बंद क्यों किया जाए? ऐसा बापूजी का इच्छा हुई। और कुछ भक्तों ने उनको प्रार्थना की आशा के, ये आश्रम सुना है, बापूजी आप इसे स्वीकार करें, ये आबाद हो जाएगा। बापूजी ने उसे स्वीकार किया
और सुना है कि वही ज्योत लेकर अखंड ज्योत मालसर से नर्मदा के दक्षिण किनारे उसकी स्थापना की। अखंड कीर्तन ज्यों का त्यों चलता रहा। अभी करीब 20 वर्ष उस कीर्तन को हो गए आशाग्राम में। उसके बाद पूज्य बापू जी को ऐसी नाम का ऐसा रस लगा जिसे मीरा ने कहा, ना तो नाम रो मासू तनिकन तोड़ो जाए। जैसे मीरा घोषणा करती है कि ये नाम का नाता मेरे से तोड़ा ही नहीं जाता है, इसी तरह बापूजी से वो नाता फिर टूटा नहीं, तोड़ा नहीं गया। उन्होंने फिर वो हरि नाम की एक ज्योत ही जला दी और वहां से प्रकाशा, कुछ उनकी जन्मभूमि, दोनों जगह फिर अखंड कीर्तन की शुरुआत कर दी। उसके बाद पाल आश्रम महाराष्ट्र में, जहाँ मैं रहता हूँ, ज़्यादा समय देता हूँ, जलगांव जिले में, वहाँ पर पूज्य बापू जी ने हमारे मिलन के बाद, बड़ी दीक्षा के बाद आदेश दिया कि करो न फिर भगवान का नाम संकीर्तन शुरू, जब तक चले चले, न चले तो तुम्हारा क्या घाटा होता है। ऐसे अधिकार के शब्दों में बापूजी से हमने प्रार्थना की, ठीक है आपका आदेश है शुरू करेंगे, लेकिन वो जब तक चले, जब तक चले, भगवान चलाए। बापूजी ने कहा कि ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेने का, चले जब तक चले, बंद हो जाए तो भगवान की इच्छा। उस आश्रम में हरिनाम संकीर्तन शुरू होने के लिए ये 15वां वर्ष है, 15 साल पूरा हो पाल आश्रम में। ठीक उसके 1 वर्ष बाद पूज्य बापू जी की इच्छा हुई और मां नर्मदा के किनारे की कुछ छोटी सी जगह बनाकर कुछ भक्तों के साथ 3 साल आखिरी समय बिताना चाहिए। उन्होंने ओंकारेश्वर के नजदीक, यहाँ से डोलारी आश्रम है, उससे जस्ट पहाड़ के पिछले हिस्से में एक कोटेश्वर करके छोटा सा मंदिर है प्राचीन भगवान का, कोटेश्वर महादेव, वहां पर चयन किया। वहां उनकी बहुत इच्छा थी, कुछ फारिस डिपार्टमेंट की अड़चन आने के कारण उस पाठ छोड़ दिया गया। भगवान को लगा होगा कि आगे चल के ये सब महिमा होगी, इसलिए भगवान ने ऐसा किया होगा, क्योंकि भगवान ही करते सब। बापूजी ने उनको कहा कि हमारा परिवार बड़ा है और हमको थोड़ी सी जगह में काम नहीं चलेगा, हमको तो 5-50 रूम बनाने पड़ेंगे। फारिस वालों ने मना कर दिया, भगवान की इच्छा नहीं होगी कि मंदिर और आपके 2-4 कुटियाओं के लिए यह हो सकता है, बाकी संभव नहीं है। फिर गुरुदेव बापूजी महाराज यहाँ पधारे, ये स्पॉट उनके ध्यान में था। वट वृक्ष को देखकर तो अभी भी हमारे महापुरुष बहुत गदगदित और आकर्षित हो जाते हैं। अभी अभी मैं मार्कंड आश्रम, संन्यास आश्रम में गया था स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करने के लिए। बड़े महाराज जी भी वहाँ विराजमान है। परम पूज्य विरक्त शिरोमणि स्वामी रामानंद जी महाराज, जिनकी संत समाज में बड़ी ख्याति है, बहुत ही बड़ी ऊंची चीज़ है, बात है, हम क्या छोटे मुँह से उनका महिमा गाएंगे। पूज्य स्वामी जी कहने लगे, मैंने प्रार्थना की, मैं भीड़ भाड़ में कार्यक्रम में नहीं आता हूँ आजकल, ठीक है घूमते फिरते कहीं आ जाए। उन्होंने कहा कि वो आपके यहाँ जो वड़ है, वट वृक्ष है, स्वाभाविक ही संतों के मन को आकर्षित कर लेता है। और वट वृक्ष की परिक्रमा की भूमि पूजन में पूज्य स्वामी जी यहाँ पधारे थे, उनके हाथ से हुआ था। इसलिए बापूजी भी, उन्होंने ये स्पॉट पसंद किया। कुछ लोग यहाँ जो शुरू में पूजा पाठ वगैरह हमारे विजय भाई वगैरह किया करते थे, उनसे कहा, उन्होंने कहा कि ये तो संतों की भूमि है, ये आपकी है और आप शहर से इसे स्वीकार करें। पूज्य बापू जी ने यहाँ पर विजयदशमी का मुहूर्त लेकर अखंड नाम संकीर्तन शुरू किए। कुछ ही दिन, मतलब करीब 1-1.5 वर्ष से ही वो यहाँ पर उपस्थित रहे। उसके बाद बापू जी का शरीर छूट गया कुछ दिन बाद। तो आज उनका ये जयंती महोत्सव, जन्म महोत्सव, महापुरुषों का जन्म मंगलकारी
जीवन मंगलकारी और मृत्यु भी मंगलमय। पीछे मंगल ही मंगल छोड़कर जाते हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव बापू जी का जन्म उत्सव आज, और वही षष्ठी तिथि के तारीख को मनाया करते। इसमें एक विशेषता और है इस कार्यक्रम में कि इसका आयोजन, इसकी शुरुआत हमने नहीं की, पूज्य बापूजी ने ही की थी। जैसे प्रथम वर्ष आने के प्रथम जन्मदिन पर ही बापूजी ने इस दास को एक आज्ञा दी। माताजी भी है और कुछ लोग हैं जो हाजिर थे। हम लोग रामदेवरा पैदल यात्रा गए राजस्थान और वापस आए। हमारे पुंडलिक दादा यहाँ व्यवस्थापक थे गुजरात के, बड़े ही सज्जन आदमी थे, संत हृदय। उन्होंने बापूजी से कह दिया और बापूजी ने हमें आदेश दिया कि आप यहाँ पर 9 दिन राम कथा करेंगे, मैं सुनूंगा। और क्या वो दृश्य रहा होगा आप कल्पना कर सकते हो। वट वृक्ष के नीचे पूज्य बापूजी, इतनी महानता थी उनकी कि वो सभी को आदर देते, दौड़ते। हमारे संत समाज में बहुत ही एक बात प्रचलित है, सभी महापुरुष मुझे भी सुनाते हैं कि महाराज जी हम आए और हम सोचते ही रहे कि दगड़ू जी महाराज कौन से होंगे। उतने में तो बापूजी लेट गए, उन्होंने दंडवत कर लिया, मौका ही नहीं दे। हम तो ऐसे ही रह जाते थे। ये कैसी एक महान वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने, सकल लोक माँ सबने बंदे। ऐसा साक्षात प्रकट पूज्य बापूजी में हुआ था। वो वृत्ति, वो ज्ञान। और प्रथम जन्मदिन पर ही 9 दिन का रामायण का पारायण हुआ। पूज्य बापूजी के चरणों में बैठकर 50 लोग रहा करते थे। तब से उन्हीं के हाथ से, उन्हीं के साक्षी में, उन्हीं के आदेश के अनुसार ये 12 महीने में एक दिन मनाया जाता है। और आखिरी दिन, बीच के सारे दिन तो आप लोग उस आयोजन की शोभा बढ़ाते, माँ नर्मदा के पावन पुण्य सानिध्य का पुण्य लाभ लेते हैं। आप भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। और लास्ट दिन हमारे परम श्रद्धेय सभी महापुरुष पधार कर आप और हम सभी को कृत्य कर देते हैं। वैसे आज भी हम बड़े धन्य धन्य हो गए हैं। पुनः अभी स्वागत का कार्यक्रम शुरू करेंगे। उसके बाद तो 5 मिनट कीर्तन, आरती, उसके बाद बड़े शिस्त से, आपको मालूम है नित्य जो महाप्रसाद का कार्यक्रम है वो। हाँ बोलो, कौन? हाँ थोड़ा सा एक वो भाई लोग आते जाएंगे और यहीं से हार देंगे सुखदेव क्षेत्र। हम हमारे महापुरुषों के चरणों में एक भाव पुष्प अर्पित करेंगे। ओम ओम। बस थोड़ा सा समय लगेगा। जय श्री कृष्ण। कोई चल विचल न करे, व्यवस्था भंग न करे, क्योंकि मानव प्रवृत्ति है, जरा सा चांस मिलना चाहिए, तो फिर उसका लास्ट व्यवस्था भंग होती है। हमारे सदे सदाए साधक तो ऐसा गलती नहीं करते, नवीन नवीन कुछ गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी। शांत बैठ।
अखिल भारतीय चेतन साधक परिवार के कुछ सदस्यों के नाम लिए जा रहे हैं। कृपया क्रम से आकर वो संत महापुरुषों